हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिस सेट 6.5। प्रैक्टिस सेट 6.5 में हमको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब अगर विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हमको ड्रॉ करना है तो पहले आप पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसी हिस्टोग्राम पर आपको बताना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। हिस्टोग्राम की मदद से हमको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको ये याद रखना है कि ये जो क्लासेस दी हुई हैं, ये क्लासेस तो कंटिन्यूअस क्लासेस हैं। हर क्लास का आपको क्लास मार्क निकालना है। हर क्लास का क्लास मार्क निकालना है। देखिए यहाँ पर जैसे ये है 60 to 80। हम आपको क्लास मार्क का मेथड बताया है। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। जैसे ये 60 to 80 है तो ये हो जाएगा 140। 140 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो होगा 70। तो ये 70 कहाँ पर आएगा? क्लास मार्क देखिए यहाँ बीच में आएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए जो आपको क्लासेस दी हुई रहेंगी, ये कंटिन्यूअस क्लास दी हुई है। कंटिन्यूअस क्लास में आपको एक प्रीसीडिंग क्लास भी लेनी है और एक सक्सीडिंग क्लास भी लेनी है। यानी एक क्लास, जैसे हमको देखो हम यहाँ पर आपको क्लास दी हुई थी 60 से 80 स्टार्ट हुआ था, तो आपको इसके पहले की भी एक क्लास लेनी है। अब देखिए सबके बीच में डिफरेंस कितने का है? 20 का है। देखिए, है ना, 20 का डिफरेंस है। तो अगर हमको 60 से पहले की क्लास लेनी हो तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? देखिए ये हो जाएगा 40। यहाँ पर हम लिख देते हैं 40, यानी ये प्रीसीडिंग क्लास हो गई। और यहाँ पर आपको एक क्लास आगे भी लेना है। तो एक क्लास जब आगे आप लेंगे तो 20 का डिफरेंस है, तो 160 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए ये होगा 180। आप यहाँ पर ये क्लास ले लेंगे 180, है ना। एक क्लास हमने पहले ली प्रीसीडिंग और एक क्लास आगे ली। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मेथड क्या है? आपको क्लास मार्क लेना है और फ्रीक्वेंसी लेना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अब हमने ये जो प्रीसीडिंग क्लास ली है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप लेंगे 0। इसका देखिए, इसका क्लास मार्क तो यहाँ पर आएगा और क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट ले लेंगे 0। ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया 0। अब 60 to 80 का क्लास मार्क है 70। ठीक है, क्लास मार्क है 70 और 70 से आप ऊपर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर 14, इसका आपको फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है? 14 है। तो आप यहाँ पर ये 14 का निशान इस तरीके से लगाएंगे। क्लास मार्क 70 और 70 से आप ऊपर जाएंगे, आपको मिड पॉइंट। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट होता है ना। तो 60 to 80 का ये रहा मिड पॉइंट 70, और 70 से आप ऊपर जाएंगे, फ्रीक्वेंसी है 14। तो हिस्टोग्राम ये ऑलरेडी बना हुआ है। हिस्टोग्राम की मदद से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो सिर्फ देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? क्लास मार्क 70 से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ये निशान आ जाएगा 14 का। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 to 100, इसका देखिए ये हो गया क्लास मार्क 90 और 90 से आप ऊपर जाएंगे और ये फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 20। तो आप यहाँ पर ये निशान लगा देंगे 20 का। अब देखिए 100 से 120, तो क्लास मार्क इसका यहाँ बीच में आएगा, मिड पॉइंट, है ना, वो भी आपको मालूम है। 110, 110, तो 110 से आप ऐसे ऊपर जाएंगे और आप यहाँ पर ये मिड पॉइंट लगा देंगे। यानी आपको यहाँ पर सिर्फ क्या काम करना है? मिड पॉइंट, क्लास मार्क लेना है, ऊपर जाके निशान लगाना है, क्लास मार्क लेना है, ऊपर जाकर निशान लगाना है। देखिए क्योंकि ऑलरेडी ये हिस्टोग्राम में आपने ये ड्रॉ कर दिया है ये। ठीक है, अब देखिए 120 से 140, ये हो गया इसका क्लास मार्क, बीच में 130, और 130 से आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। आपने ये लिया था 22, फ्रीक्वेंसी क्या थी? यहाँ पर 22 थी, निशान लगा दिया। देखिए 140 से 160, है ना, ये हो गया इसका क्लास मार्क, बीच में 150, और 150 से आप ऊपर जाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 16। तो आपको यहाँ बीच में सिर्फ निशान लगाना है। अब
हमने क्या कहा, एक क्लास आपको और आगे बढ़ाना है ना। तो 160 से 180 तो आपने किया, इसका क्लास मार्क यहाँ बीच में है 70, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो आप यहाँ बीच में निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ये सब फ्रीक्वेंसी के जो है आपको यहाँ इस तरीके से निशान लगाना है बीच में। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो क्लोज्ड फिगर होती है, तो क्लोज्ड फिगर के लिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप सब पॉइंट्स को आप ज्वाइंट कर देंगे। जैसे देखिए पहला ये जो प्रीसीडिंग क्लास ली थी, सबसे पहले आप इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट करते हैं, ये इस तरीके से आप इसको ज्वाइंट कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद आप इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे, इस पॉइंट से पहले ये पॉइंट ज्वाइंट होगा। देखिए ये हमने ज्वाइंट किया, ये सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट ज्वाइंट हो गया। उसके बाद आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, देखिए इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, देखिए इस तरह से ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, हर पॉइंट को, हर फ्रीक्वेंसी को आप दूसरी फ्रीक्वेंसी से ज्वाइन करेंगे। और लास्ट में देखिए ये जो 0 है इसको आपको ज्वाइन करना है। देखिए ये इस तरह से आप इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखा स्टूडेंट्स आपने, इस तरह से जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मीन्स क्लोज्ड फिगर, फिगर को आपको क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने का मेथड तो आपको हम बता चुके हैं कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम। क्लासेस कंटिन्यूअस लेना है, वाई एक्सिस पर स्केल लेना है आपको, हाँ वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेना है, और सारे हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है जो रेक्टेंगल शेप में होते हैं ना, बार्स के शेप में होते हैं। हिस्टोग्राम आप पहले ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद आप इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो ये था मेथड विद ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट। फिगर देखिए आपको दी गई है, इस फिगर को ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द क्लासेस हैविंग 0 फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास whose क्लास मार्क इज 85। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिगर दी हुई है। फिगर को अगर आप देखें तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना हुआ बताया गया है, डायग्राम पूरा आपको दिया गया है, और फिगर को ऑब्जर्व करते हुए आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले फिगर को हम समझते हैं। देखिए ये है फिगर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब आप ये ड्रॉ रहेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व करना है क्लासेस को। क्लासेस हमने आपको बताया है शुड बी कंटिन्यूअस, क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए 20 से 30 है ना, 20 से 30 है पहली क्लास, देन है 20 से 30, 30 से 40, 50, 50 to 60, 60 to 70, 80 to 90, 90 to 100। फिर देखिए आपको यहाँ पर वाई एक्सिस देखना है। वाई एक्सिस पर यहाँ पर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। लेकिन आप अगर देखें एक्स एक्सिस पर यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मार्क्स, जबकि यहाँ देखिए 20 से 30, 30 से 40 सब में 10 का गैप है, 10 का डिफरेंस है, यानी ये 2 मार्क्स जो है ये रॉन्ग है। ये यहाँ आएगा 10 मार्क्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये सब क्या है, 10 मार्क्स है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, ये फिगर आप देखेंगे। फिर आप देखिए इस फिगर में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है क्लास मार्क और नेक्स्ट नंबर जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 20 से 30 अगर आप देखें तो 20 से 30 में आप देखिए ये है क्लास मार्क, मिड पॉइंट। आपको मालूम है
क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ये होगा 25 है ना, ये 25 है, ठीक है। 25 से ये 30, तो ये 0 है, ठीक है। लेकिन 30 से 40 देखिए ये क्या है 35, और 35 पर आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है 20 है ना। नेक्स्ट देखिए 45 से 40, 55 से ये 50, ये देखिए क्लास मार्क 65, 65 से 60 है ना, ये क्लास मार्क हुआ देखिए 75, 75 से है 35, 80 से 90 के बीच में यहाँ क्लास मार्क क्या आएगा 85 आएगा, 85 पर दिया हुआ है 15। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रैकेट में जो पहला होता है वो होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का मेथड आपको मालूम है क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर 80 से 90 कितने का डिफरेंस है, ये 10 का हाफ होता है 5, यानी 80 में 5 जमा किए तो 85। या क्या मेथड है दूसरा हमने आपको बताया है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को आप ऐड कीजिए 80 और 90 है ना, ऐड कीजिए और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको 85 मिलेगा। तो इस फिगर में तो आपको सब लिखा हुआ है, क्लास मार्क भी लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, लेकिन आपको ये समझना है, याद रखना है कि दिस इज द क्लास मार्क और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फिगर आपने समझ ली, पूरा फिगर को एक बार फिर आप ऑब्जर्व कर लीजिए, मार्क्स हैं और यहाँ स्टूडेंट्स है और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना हुआ है। फिगर जब आपको क्लियरली समझ में आ जाती है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा हुआ है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विच क्लास, यानी आप क्लास पूछा है तो यहाँ आएंगे है ना, एक्स एक्सिस पर आएंगे, आपको बताना है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी क्लास है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। तो देखिए पहले हम स्टूडेंट्स ढूंढते हैं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहां पर है, तो देखिए ये 60 है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, तो 60 है, ये सबसे हाईएस्ट है। तो आपको देखना है ये जो 60 देखिए इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो आप देखेंगे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 60 जो है ये कौन सी क्लास में आ रहा है। देखिए यहां से आप नीचे की तरफ आइए, कौन सी क्लास में आ रहा है 60 to 70। देखिए 60 to 70 जो क्लास है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60। आया समझ में, तो आपको आंसर मिल गया, कौन सी क्लास है वो 60 to 70, 60 to 70 इज द क्लास, ओके। तो अब इसका आप आंसर लिखेंगे। चलिए आपको क्या पूछा था, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सिर्फ विच क्लास की जगह आप वो जो क्लास मिली है हमको 60 to 70 वो लिख देंगे, और क्वेश्चन में जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही आप उसको उतारेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर 1 है ये, ठीक है। देखिए हम यहां से लिखते हैं आंसर, ओके, आंसर 1। अब ये आंसर 1 आपको लिखना है, क्या लिखेंगे हम, द क्लास, अभी हमने आपको बताया द क्लास, कौन सी क्लास मिली है आपको 60 से 70 है ना, तो द क्लास 60 to 70 हैज द मैक्सिमम यानी क्या, सबसे ज्यादा, हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आपको पूछा था विच क्लास, कौन सी क्लास है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखिए द क्लास 60 to 70 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए इस तरह से ये आंसर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। फिगर में आप देख सकते हैं 60 to 70 पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है 60। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी।
वो क्लासेस आपको लिखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो देखिए क्लासेस पूछा है तो फिर आप एक्स एक्सिस पर आएंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्लासेस हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कौन सी क्लास है जहाँ 0 फ्रीक्वेंसी, देखिए ये 0 है, कौन सी क्लास है जहाँ 0 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 0 मिल रहा है ना, ये पॉइंट देखिए आप 20 से 30 यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 मिल रही है। फिर आगे आइए आप तो देखिए ये 90 से 100 यहाँ पर आपको ये 0 मिल रहा है। तो राइट द क्लासेस हैविंग 0 फ्रीक्वेंसी, तो कौन सी क्लास आप लिखेंगे 20 से 30 और 90 से 100, है ना इजी। तो चलिए अब इसका आंसर देखिए हम कैसे लिखेंगे। ये होगा आंसर नंबर 2। ओके, देखिए आंसर, और ये आंसर नंबर 2 है। देखिए क्या आंसर लिखेंगे, विच राइट द क्लासेस पूछा है ना, राइट द क्लासेस हैविंग 0 फ्रीक्वेंसी, तो आप लिखेंगे द क्लासेस। देखिए द क्लासेस, 2 क्लास आपको मिली है यहां पर। द क्लासेस, पहली क्लास क्या मिली है आपको 20 से 30, द क्लासेस 20 to 30 and 90 to 100। देख लीजिए आप एक बार और, 20 to 30 और 90 to 100 ये 0 फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो द क्लासेस 20 to 30 and 90 to 100 हैव, आप यहां पर लिखेंगे हैव 0, ठीक है, 0 फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आंसर नंबर 2। जो क्वेश्चन पूछा है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो द क्लासेस 20 to 30 and 90 to 100 हैव 0 फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। व्हाट इज द क्लास मार्क पूछा है। क्लास मार्क क्या है जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50। तो चलिए इसको कैसे ढूंढेंगे, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले आप ढूंढेंगे यहां पर। तो देखिए हमने आपको बताया है ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20, 40, 50। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए यहां पर 50 मिल रहा है। अब आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्लास मार्क, ये जहां पर 50 स्टूडेंट है वहां पर देखिए ये रहा पॉइंट, है ना, इस पॉइंट पर आप हाथ रखिए। इस पॉइंट पर देखिए हमने हाथ रख दिया, आपको बता रहे हम, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50। तो आपको बताना है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 50 है इसका क्लास मार्क क्या है। तो देखिए क्लास मार्क यहां लिखा हुआ है 55, लिखा हुआ है ना 55, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ये 50 है, 50 स्टूडेंट्स है। तो यहां से आप नीचे आइए, देखिए आपको क्या मिल रहा है, क्लास मार्क 55 मिल रहा है। तो ये तो बहुत ईजी था ढूंढना। देखिए 55 इज द क्लास मार्क। तो अब चलिए इसका आंसर हम लिख देते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए ये है आंसर नंबर 3। आंसर 3 क्या पूछा था आपको, देखिए यहां पर व्हाट इज द क्लास मार्क, है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे 55, आपको 55 मिला है। तो देखिए आंसर आप लिखेंगे 55 इज द 55 is the class mark of the class 55 is the class mark of the class having, जो क्वेश्चन में है आप वही लिखेंगे, हैविंग फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी, हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 था, है ना, 50 स्टूडेंट्स। ये सब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, सिर्फ आपको आंसर जो है ढूंढकर स्टार्ट में लिख देना है। देखिए फिर से एक बार देखिए, पूछा था आपको कि व्हाट इज द क्लास मार्क, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास मार्क देखा 55 है, तो व्हाट जो था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 55। 55 is the class mark of the class having frequency of 50 students। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए फिगर में
ये फिगर बनी हुई और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा है, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। क्या लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में? आपको लोअर क्लास लिमिट बताना है और अपर क्लास लिमिट बताना है। अब ये भी एक बार आप देख लीजिए कैसे हम लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट ढूंढते हैं। आपको याद होगा हमने आपको बताया है 20 से 30 अगर ये क्लास है तो इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि जो क्लास मार्क 85 है उसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है और उसकी अपर क्लास लिमिट क्या है ना इजी? देखिए चलिए पहले हम यहाँ पर ढूंढते हैं कि क्लास मार्क 85 कहाँ पर है। देखिए ये रहा 80 से 90 के बीच में यहाँ आएगा क्लास मार्क 85। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ भी है 85 है ना, ये है क्लास मार्क 85। तो आपको बताना है अगर ये क्लास मार्क 85 है तो इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है और इसकी अपर क्लास लिमिट क्या है। देखिए यहाँ पर हमने हाथ रख दिया, देखिए ये है क्लास मार्क, ये है लोअर क्लास लिमिट और ये है अपर क्लास लिमिट। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको? दिस इज द क्लास मार्क 85 और ये हो गई उसकी लोअर क्लास लिमिट, ये हो गई उसकी अपर क्लास लिमिट 90, है ना। कितना इजी था ये क्वेश्चन, देखिए 85 क्लास मार्क, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो अब आप यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप? द लोअर क्लास लिमिट इज 80 एंड द अपर क्लास लिमिट इज 90। चलिए लिखते हैं हम आंसर। देखिए आंसर 4 है ये, आंसर 4, ठीक है। देखिए क्या पूछा था आंसर 4 में, हमको क्या पूछा है यहां पर? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, है ना। तो हम लिखेंगे द लोअर क्लास लिमिट, पहले लोअर बताते हैं, द लोअर क्लास लिमिट द लोअर क्लास लिमिट इज, क्या मिली है? 80, है ना। द लोअर क्लास लिमिट इज 80 एंड अपर क्लास लिमिट, देखिए एंड अपर क्लास लिमिट इज 90, है ना। द लोअर क्लास लिमिट इज 80 एंड अपर क्लास लिमिट इज 90 और किसका है? ऑफ द क्लास मार्क, ऑफ द क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क देख लीजिए आप वहां पर, ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास, जो क्वेश्चन में हम वही लिखेंगे, हुज क्लास मार्क इज 85, हुज क्लास मार्क इज 85। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था? राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। इसलिए आंसर कैसे लिखा है? देखिए द लोअर क्लास लिमिट इज 80, आपने देखा यहां पर, एंड द अपर क्लास लिमिट इज 90 और किसका है ये? ऑफ द क्लास, है ना, ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। उस क्लास का ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट है जिसका क्लास मार्क है 85, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90 के बीच में ये जो क्लास है बताना है कितने स्टूडेंट्स है। तो देखिए ये कितना इजी है, 80 से 90 ये क्लास है और इससे आप आगे बढ़ेंगे तो इसका ये पॉइंट है जिसका क्लास मार्क 85 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15। तो हम ये आंसर यहाँ पर लिखेंगे। देखिए आंसर आप यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 5, ठीक है। आंसर है ये 5। कितने स्टूडेंट्स मिले हमको यहाँ पर? 15 ना, तो हम लिखेंगे 15 स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, आर
इन द क्लास, कौन सी क्लास है? 80 to 90। देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। तो कितने स्टूडेंट्स मिले हमको? 80 to 90 में 15, तो 15 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। देखिए इस तरह से हमने फिगर जो दी हुई थी, विद द हेल्प ऑफ फिगर आपको दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखना था, जो हमने आपको यहाँ पर बताए। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। टेबल में फर्स्ट रो में आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज़, क्लासेस हैं 0 से 200, 200 to 400, 400 to 600, 600, 800, 800 to 1000। फैमिलीज दी हुई है 240, 300, 450, 350, 160। देखिए स्टूडेंट्स, ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमको ड्रॉ करना है, उसके दो मेथड्स हमने आपको बताए, एक विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम है, एक विदाउट हिस्टोग्राम है। तो इस क्वेश्चन में हम विदाउट हिस्टोग्राम, सिर्फ हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आपको कंडीशन बताई है। कंडीशन ये है कि पहले आप चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्लासेस कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेबल जो हमको दिया गया है, ये टेबल आपको बनाना है। क्वेश्चन में जो टेबल होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, उसको आपको ड्रॉ भी करना है। क्यों ड्रॉ करना है? देखिए, क्योंकि क्लासेस जो दी हुई हैं वो तो कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास मार्क का निकालना बहुत ज़रूरी है। क्लास मार्क निकालना है, फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर थर्ड कॉलम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, फैमिलीज जो है आपको दी हुई हैं, तो ये हमने लिख दिया। और फोर्थ कॉलम में आप याद रखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो फोर्थ कॉलम आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अंडरस्टूड? क्या करना है हमको? जब भी आपको क्वेश्चन होगा ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो इस तरह से आप 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। यहां पर देखिए, पहला कॉलम होगा क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज। क्लासेस कंटिन्यू है, इसलिए डायरेक्ट क्लास के बाद आ जाएगा क्लास मार्क। याद रखेंगे आप, हो सकता है आपको अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं दी हुई हो तो यहां पर एक कॉलम और बढ़ जाएगा, कंटिन्यूअस क्लास का हो जाएगा, उसके बाद क्लास मार्क आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए, आप अगर इस टेबल को देखें जो हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को छोड़ दिया है। अब ये क्यों हमने नहीं लिखा है वो हम आपको बता रहे। क्या करना है आपको, जैसे क्लास आप देखिए, क्वेश्चन में आपको टेबल में क्लास दी हुई है 1 2 3 4 5 दी हुई है, 5 क्लासेस दी हुई है, लेकिन जब आप ये रो को आप जब ड्रॉ करेंगे तो 5 की बजाय आप 7 रोज ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर से छोड़ेंगे और एक नीचे से। इसको कहते हैं प्रीसीडिंग क्लास और इसको कहेंगे सक्सीडिंग क्लास, जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी क्लासेस दी रहेंगी आप क्लासेस लिखेंगे, कंटिन्यूअस होगी वो, और उसके बाद एक कॉलम ऊपर छोड़ दीजिए, एक कॉलम नीचे छोड़ दीजिए। अब देखिए हम ये टेबल को कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए क्यों, अब ये क्यों छोड़ा है आपको पता चलेगा। देखिए 0 से 200 पहली क्लास है, 200 से 400 सब कंटिन्यू है। अब देखिए डिफरेंस कितने का है इसमें, 200 का डिफरेंस है ना, 600 से 800, 200 का डिफरेंस अगर है तो देखिए ये सक्सीडिंग क्लास जो है, लास्ट क्लास, ये 1000 है, तो यहां 1000 से तो शुरू करेंगे आप, और 1000 से ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 200 का डिफरेंस है, ये हमने लिख दिया। लेकिन यहां पर देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तो ये आप लिखेंगे 0, ये हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ पर भी आपको इसकी कंटिन्यूअस क्लास लिखनी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए ये 0 है, ये अगर 0 है तो यहाँ पर ये लास्ट में 0 रहेगा। अब आपको देखना है यहाँ कितना आएगा, तो देखिए डिफरेंस है 200 का डिफरेंस है, तो आपने देखिए नंबर लाइन पे किया है। जब 0 से हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, 0 से लेफ्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो 200 का डिफरेंस है, मींस यहां पर कितना लिखेंगे आप,
-200। देखिए, तो ये आपको प्रीसीडिंग क्लास आपको मिल जाएगी -200 से 0। समझ में आया आपके क्या करना है? ये बहुत इजी है, जो मेथड हमने बताया उसको फॉलो कीजिए। 200 का डिफरेंस है, ये 0 तो यहाँ कंटिन्यू हो गया और यहाँ आ गया -200। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। ये हो गया, ये हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं क्लास मार्क की तरफ। क्लास मार्क का मेथड आपको क्या बताया हमने कि आप दोनों को ऐड कर, क्लास मार्क मीन्स व्हाट? मिड पॉइंट। तो क्या करेंगे आप? दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो -200 में अगर 0 ऐड करोगे तो -200 ही आएगा, और -200 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से तो क्लास मार्क आपको मिलेगा -100। ठीक है, देखिए ये 200 ऐड करने पर 200 को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 100, है ना? ये मिल गया क्लास मार्क। एक मेथड हमने आपको और बताया है मिड पॉइंट का, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो। देखो क्या बताया आपने, हमने दोनों में डिफरेंस है 200 का, 200 का हाफ हुआ 100। तो आपको क्या करना है, जो पहली लोअर लिमिट होती है उसमें आप 100 को ऐड करते जाइए। देखिए 0 में 100 जमा किया 100, 200 में 100 जमा कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा, देखिए 300, है ना? फिर 400 में जमा कीजिए 100 तो ये होगा 500। इजी है ना? फिर ये क्या हो जाएगा 700। आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा, यही मिलेगा। दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 6 1400, 1400 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 700। तो ये ज़्यादा आसान है ना। 100 में 100 ऐड कर दिया 900, और 1000 में आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 1100। देखिए ये क्लास मार्क कंप्लीट हो गया। अब लास्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स आपको याद होना चाहिए, आपने ग्राफ में किया है। कोऑर्डिनेट्स यानी मीन्स ब्रैकेट बनाना जरूरी है। कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स में आप पहले क्या लिखेंगे? देखिए आप पहले लिखेंगे क्लास मार्क, पहले लिखेंगे आप क्लास मार्क, और आगे आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी। देखिए -100 0 फ्रीक्वेंसी लिख दिए। अब आप क्या लिखेंगे? देखिए 100 और लिखेंगे 240। इजी है। देखिए अब लिखिए 300 और 300, दोनों भी 300 है, क्लास मार्क भी 300 है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 300 है। देखिए इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ आपने क्लास मार्क लिख लिया 500, देखिए, और यहाँ पर ये है फ्रीक्वेंसी है 450। नेक्स्ट देखिए ये है 700, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 350, है ना? देखिए 700 350। अब आप क्या लिखेंगे? 900 और लिखेंगे आप 160। फिर आप लिखेंगे 1100 क्लास मार्क और इसकी फ्रीक्वेंसी है 0। देखिए इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है ना? इजी, टेबल में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप मेथड को सिर्फ फॉलो कीजिए इस तरह से। देखिए ये 4 कॉलम्स हमने कंप्लीट किए। अब हमको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आप ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। चलिए हम आते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। देखिए ग्राफ पेपर पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है? देखिए एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पर क्या है वो भी आपको लिखना है। एक्स एक्सिस पर देखिए क्लासेस हैं, आपको एक्स एक्सिस पर क्लास लेना है, और वाई एक्सिस पर आपको फ्रीक्वेंसीज लेना है। उसके बाद देखिए स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर यानी कितना, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर यानी कितना, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी। अब देखिए एक चीज़ आपको और याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब ड्रॉ करते हैं तो हमने क्या बताया, एक्स एक्सिस पर आपको कंटिन्यूअस क्लासेस लेनी है। एक ये मेथड है, क्लासेस लिखकर आप मिड पॉइंट को लीजिए और ड्रॉ कीजिए। और एक मेथड और है कि क्लासेस लिखने की बजाय, एक्स एक्सिस पर क्लासेस लिखने की बजाय आप डायरेक्ट क्लास मार्क भी लिख सकते हैं। या तो क्लास लिखिए या क्लास मार्क लिखिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के 2 क्वेश्चन है जो अभी हम एक कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको क्लास मार्क लेकर बताते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्लासेस लेकर करेंगे, ठीक है? अब देखिए अगर अभी यहाँ पर हमको क्लास मार्क लेकर चलते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो देखिए पहले तो देखिए क्लास क्या है, 0 से 200 है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर
क्रिंक मार्क आएगा या नहीं ये भी आपको देखना है। चूंकि क्लास 0 से शुरू हो रही है, ऑब्जर्वेशन है 0 से 200 के बीच में, तो यहां पर देखिए क्रिंक मार्क नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 200, अगर देखिए ये 0 है, उसके बाद ये 200 अगर हम यहां लेते हैं, ये क्लास हो गई 0 से 200, तो क्लास मार्क कहां आएगा, यहां बीच में आएगा ना। तो पहला क्लास मार्क है 100, तो हम क्या करते हैं, देखिए आप यहां पहले ले लेंगे 0 से 100। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्लास मार्क क्या है, 300 है। तो अगर ये 200 से ये क्लास है 400, तो 200 से 400 के बीच में देखिए यहां पर आएगा ये क्लास मार्क 300। ठीक है, फिर देखिए यहां पर ये क्या है, 400 से ये है 600, तो यहां पर आएगा ये 500 क्लास मार्क। फिर देखिए यहां पर आ जाएगा 700 क्लास मार्क। फिर देखिए यहां पर ये क्या होगा, यहां पर हो जाएगा ये 900 क्लास मार्क। और फिर देखिए ये जो है यहां पर आपको मिल जाएगा 1100। इस तरह से देखिए आप क्लास मार्क लेंगे। देखिए पहली क्लास उसके बीच का क्लास मार्क, देखिए ये दूसरी क्लास उसका क्लास मार्क, थर्ड क्लास उसका ये क्लास मार्क, फिर देखिए ये जो था 600 से 800 उसका क्लास मार्क, फिर ये था देखिए ये क्या था 800 से 1000 उसका ये क्लास मार्क हो गया 900, है ना। और उसके बाद ये क्या था 1000 से ये था 1200, तो उसके बीच में क्लास मार्क ले लिया 1100। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी ये 1100 था, ये 900, देखिए ये 700, ये 500। ओके, इसको और फिर देखिए ये है ना, ये सब क्लास मार्क हमने लिए हैं। ओके, ये सब क्लास मार्क हमने ले लिए। अंडरस्टूड। देखिए बहुत इजी है, अगर मेथड को फॉलो कीजिए तो पूरे मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। और कोई एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाता है, चाहे हिस्टोग्राम पूछा जाए चाहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा जाए। तो ये हमने ले लिया क्लास मार्क। लेकिन देखिए एक क्लास मार्क और है वहां पर, -100 से 0। तो अब देखिए यहां पर अब -100 है तो हम लेफ्ट पर आएंगे ना, तो 0 से ये -200 ये क्लास है, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये क्लास मार्क यहां आएगा -100, है ना। ये समझ में आ गया आपके हमने क्लास मार्क कैसे ले लिया। अब चलिए फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसीज को आपको खुद चूज करना है, यानी स्केल आपको खुद चूज करना है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसीज को देखें तो 240, 300 सब जो है 100 के इसमें है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज जो अच्छा अब ये देखिए एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉट, वो आपको लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये कितना बता रहा है, 100 ही बता रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये रुपीज में है ना, ये किस में है, रुपीज में है। देखिए रुपीज क्या लिखेंगे आप, 100 के इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्लास मार्क है ये, तो रुपीज 100। अब फैमिलीज में जो है वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं 100 फैमिलीज। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, क्योंकि आपने देखा वहां पर 240, 300, 450 है। तो अब देखिए चलिए यहां पर आइए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए वाई एक्सिस पर देखिए ये पहले हम ये लगा लेते हैं, ये पॉइंट्स ये जो है आपको 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आपको लेना है। तो हमने कितना कहा, 100 ले रहे हैं, 100 फैमिलीज। तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे पहले 100, ठीक है। देखिए ये हमने लिख दिया 100 के बाद आएगा ये 200, फिर देखिए ये आएगा 300, फिर ये आएगा 400। वहां लास्ट देखिए हाईएस्ट नंबर क्या है, वहां पर 450 है। 450 है तो आप 500 तक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 500 ये हमने ले लिया, ठीक है। 600 लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वैसे उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गई, वाई एक्सिस कंप्लीट किया, स्केल लिख दिया। अब हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए ड्रॉ करने के लिए हमने आपको बताया आप ये वाला कॉलम फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए -100 से -100 क्लास मार्क पर 0 है, तो देखिए -100 पर ये ऑलरेडी हमने 0 बना दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 0 बनाने के बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, 100 से 240 है, ओके। 100 से 240, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये रहा 100 से आपको जाना है 240 पर।
देखिए हमने आपको बताया है ग्राफ पेपर पर जो एक सेंटीमीटर का जो कॉलम होता है उसमें 10 छोटी लाइन भी होती है ना, तो उसका भी मेथड हमने आपको बताया है। यानी अगर ये 200 है तो 200 के बाद देखिए 100 से आपको 240 जाना है ना, तो आप क्या करेंगे, उन लाइंस को गिनेंगे 10, 20, 30, 40। ओके, 10, 20, 30, 40 पर समझो ये मिल जाएगा आपको 240, ये निशान लगा लिया 100 से 240। नेक्स्ट देखिए 300 से 300, तो 300 से आप जाएंगे 300 पर, देखिए ये हो गया, ठीक है, ये 300 हो गया। नेक्स्ट देखिए 500 से 450 जाना है, तो ये रहा 500 क्लास मार्क। 500 से कितना जाने कह रहा है, 450 है, 500 से 450 है, तो 500 आइए, फिर देखिए ये 400 हो गया और 450 यानी ये मिड में आएगा, देखिए इस तरीके से ये हो गया 500 से 450। नेक्स्ट चलिए 700 से 350, तो 700 से आपको ऊपर आना है 350 पर, देखिए ये 300 हुआ और ये हो गया 350, है ना इजी, ये हो गया 350, है ना, बराबर मिड में आएगा वो 5th कॉलम पर, अरे 5th लाइन जो होगी उस पर आएगा 350। नेक्स्ट देखिए 900 से 160, देखिए 900 है, ठीक है, 900 के बाद देखिए ये हो गया 100, 100 के बाद आप छोटी लाइंस गिनेंगे 10, 910, 20, 30, 40, 50 और ये रहा 60, ये इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1100 पर 0, तो ये तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर बना हुआ है 1100 पर 0, तो ये हमने सब क्लास मार्क ले लिए, देखिए ये सब क्लास मार्क्स है, ये क्लास मार्क था और उस पर हमने ये सब फ्रीक्वेंसी ले ली। अब क्या करना है हमको, देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर आपको ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम जो पॉइंट्स हमने लिए हैं इन सबको आपको ज्वाइंट करना है। अब ज्वाइंट करने का भी तरीका देखिए, ये जो है फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर आकर पहले ज्वाइंट होएगा, देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट देखिए इसको इससे आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइंट होंगे। बहुत ही नीट और लेबल डायग्राम जो है आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ड्रॉ करना है और पूरे मार्क्स जो है आप इसमें ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो हमने सक्सीडिंग जो क्लास ली थी, इसीलिए हमने स्टूडेंट्स ली थी ये प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास, इसीलिए ली जाती है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती है, इसीलिए ये ली जाती है कि ये जो है एग्जैक्ट जो है ये क्लोज्ड फिगर जो है, ये क्लोज्ड फिगर जो है ये बननी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिगर तो क्लोज्ड हो गई है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, लेकिन अभी इसमें आपको इन पॉइंट्स को लिखकर बताना है कि ये क्या होते हैं। देखिए चलिए पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर जो था ये क्या था, हमने क्या लिया था, देखिए ये हमने लिया था -100 क्लास मार्क थी और इसका ये पॉइंट था 0, फ्रीक्वेंसी क्या थी 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या था, ये था 100 था क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी थी 240, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या थी 240। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये क्या था, देखिए 300 पर 300 था, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखिए 300 पर ये पॉइंट था 300, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्या था, 500 पर आपने कितना लिया था, 500 पर हमने लिया था 450, तो आप यहाँ लिखकर बताएंगे कि 500 जो क्लास मार्क था उस पर ये 450 हमने लिया है। नेक्स्ट यहाँ आइए, ये पॉइंट 700 पर आपने कितना लिया था, देखिए 700 पर ये 350 था, तो इसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं, ये था 700 पर ये था 350, ये पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए ये हमने क्या लिया था, 900 पर 160, तो आप इसको यहां लिख सकते हैं 900 पर, ओके 900 पर था ये 160, ठीक है। और लास्ट में था 1100 पर 0, तो आप इसको लिख दीजिए 1100 पर ये 0 था।
हर पॉइंट को देखिए इस तरह से आपको जो है शो करना है क्या था। तो ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मेथड। पहले टेबल ड्रॉ करना है। टेबल तो हमने बहुत अच्छे से आपको बताया, आपको समझ में भी आया होगा। प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास अगर आप लेते हैं तो इसकी मदद से देखिए ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर बन जाती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्लोज्ड फिगर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है The following table shows the classification of percentages of marks of students and the number of students. Draw a frequency polygon from the table. टेबल में देखिए फर्स्ट रो में लिखा हुआ है रिजल्ट परसेंटेज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये क्लासेस आपको दी गई हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7, 33, 45, 65, 47, 18 एंड 5। देखिए फिर आपको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए जो कंडीशंस बताई हैं आप उसको याद कीजिए। हमने पहली कंडीशन आपको बताई है कि क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लासेस का कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। तो पहले आप टेबल को ऑब्जर्व करेंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में टेबल आपको बनाकर भी बताना है क्योंकि यहाँ क्लास मार्क निकालना होता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ किया है। टेबल में आपको 4 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस है तो आप 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे और अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तब आप जो है 5 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। हमारे इस प्रैक्टिस सेट में दोनों ही क्वेश्चन में क्लासेस कंटिन्यूअस हैं तो हम यहाँ पर 4 कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए 4 कॉलम्स ड्रॉ किए हुए हैं। फिर हमने आपको बताया है आप जो है क्लासेस को काउंट कीजिए। क्लासेस है 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस हैं, लेकिन हम 2 रो जो है ज़्यादा ड्रॉ करेंगे। एक में आपको प्रीसीडिंग क्लास लिखनी है और एक में आपको सक्सीडिंग क्लास लिखनी है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। फिर देखिए फर्स्ट कॉलम जो है आपको दिया हुआ रहता है, थर्ड कॉलम भी फ्रीक्वेंसी का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आप क्लास के बाद फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क और लास्ट में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए अब सबसे पहले जो है यहाँ पर क्लासेस में आपको प्रीसीडिंग क्लास आप कैसे लिखेंगे। ये 30 है, यानी यहाँ पर अगर क्लास कंटिन्यू है तो आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा 30, है ना, ये कंटिन्यू हो गया। फिर देखिए डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 10 का है सब में। देखिए 30 to 40, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाता है 20, है ना, 20 to 30। ये हो गई फर्स्ट क्लास, है ना, ये प्रीसीडिंग क्लास हो गई। फिर हमने आपको बताया प्रीसीडिंग क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। अब चलिए लास्ट में आते हैं सक्सीडिंग क्लास की तरफ। सक्सीडिंग क्लास में देखिए ये 100 है तो ये तो 100 से शुरू होगा और 10 का डिफरेंस है तो ये हो गया 110, है ना, इजी। इस तरीके से आप प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास लिख लेंगे। इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। ये हमने 0 लिख दिया। अब क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क के आपको 2 मेथड बताए, एक या तो आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कीजिए, या हमने क्या बताया आपको, देखिए 20 से 30 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस है, 10 का हाफ कितना हुआ, 5 हुआ। तो आप क्या करेंगे 20 में 5 को ऐड कर दीजिए तो ये आपको मिल गया। देखिए पहला क्लास मार्क 25, ये 30 है, अब 5 ऐड करते जाइए तो ये हो गया 35। 35 के बाद देखिए ये हो गया 45, है ना, इजी। ये नेक्स्ट आप लिखेंगे 55, देखिए 55 के बाद ये 65 के बाद देखिए ये हो गया 75, है ना, 5 ऐड कर रहे हैं। 80 के बाद 85, 90 के बाद ये हो गया 95 और 100 के बाद ये हो गया 105। देखिए सब में हमने 5 ऐड कर दिया। और वैसे भी अगर आप करके देंगे 30 और 40 को आप ऐड कीजिए 70 और 70 डिवाइड बाई 2 35, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, सेम मिलता है। देखिए तो ये हमने क्लास मार्क का कॉलम कंप्लीट कर लिया। ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ब्रैकेट में आपको लिखना है। ब्रैकेट में पहले क्या लिखेंगे आप, क्लास मार्क लिखेंगे।
और आगे फ्रीक्वेंसी। तो चलिए देखिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्लास मार्क 25, 25 पर फ्रीक्वेंसी है 0। नेक्स्ट देखिए ये है 35, 35 पर देखिए ये कितना है, फ्रीक्वेंसी है 7, है ना, इजी। फिर नेक्स्ट आइए ये है 45, 45 पर फ्रीक्वेंसी है 33, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर है ये 55, नेक्स्ट क्लास मार्क 55, फ्रीक्वेंसी है 45। ये टेबल तो आपको बनाना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है 65 है, यहाँ पर 60 to 70 ये है 65, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी देखिए है 65। नेक्स्ट देखिए ये है 75, 75 पर फ्रीक्वेंसी है 47। फिर देखिए यहाँ पर आइए 85 क्लास मार्क है और उस पर फ्रीक्वेंसी आपको लेना है 18। नेक्स्ट देखिए ये है 95, 95 पर फ्रीक्वेंसी लेना है 5, और लास्ट है 105 क्लास मार्क है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 0। देखिए इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। बहुत इजी है टेबल कंप्लीट करना। जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, मेथड बताया है, उसको आप फॉलो कीजिए। तो इस तरह से देखिए ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हमने रेडी कर लिया, और इसको देखकर आपको अब ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो चलिए अब आते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। देखिए ग्राफ पेपर की तरफ जब आप आएंगे, ये ग्राफ पेपर है। पहले आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, फिर आप ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, फिर हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर आपको क्या लेना है। एक्स एक्सिस पर आपको क्लासेस लेनी होती हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया आप क्लासेस भी ले सकते हैं और आप डायरेक्ट क्लास मार्क भी ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको क्लास मार्क लेकर बताया है ना। अब हम आपको क्लास लेकर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास क्या शो करती है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ जो आप क्लास लेंगे वो रिजल्ट शो कर रहा है ना, रिजल्ट इन परसेंटेज शो कर रहा है। और आप जो वाई एक्सिस पर आप फ्रीक्वेंसी लेंगे वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए स्केल की तरफ आते हैं। अच्छा, स्केल से पहले देखिए क्रिंक मार्क आएगा या नहीं ये भी आपको देखना है ना। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्रिंक मार्क बनाना है या नहीं ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास थी 30 से 40, है ना, और डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो 30 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, 0 नहीं मिलता है। 20 में से आप 10 माइनस कीजिए, 10 मिलेगा, 0 नहीं मिल रहा है। 0 नहीं मिल रहा है, नहीं, यहाँ पर क्लास मार्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एक्स एक्सिस पर देखिए इस तरह से आप इसको फर्स्ट कॉलम में 0 के बाद आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा आप ऐसे नीचे की तरफ आएंगे और आप इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हो गया क्रिंक मार्क। क्रिंक मार्क के बाद आप इस पर क्लासेस लेंगे। अब देखिए क्लासेस शुरू हो रही है 20 से, है ना, तो हम यहाँ पर पहला ले लेंगे, ये हो गया 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा देखिए 30, 40, नेक्स्ट 50, सब क्लास देखिए कंटिन्यूअस है, 60, 70, ये देखिए 80, 90, 90 के बाद 90 to 100, 100 से 110, देखिए ये हमने ले लिया, है ना। ये सब जो है हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास ले ली, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे भी। एक्स एक्सिस पर देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने का गैप है, देखिए 10 का गैप है ना, 20 से 30, यानी ये क्या है 10, और ये आपको बता रहा है 10 क्या है, परसेंट है, ये है ना, रिजल्ट है ना, परसेंटेज में है ये। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये 10%। चलिए अब यहाँ आते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेना है वाई एक्सिस पर। अब देखिए इसके लिए भी आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है। देखिए 5 भी है, 7 भी है, 18 है, यानी यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, और ये 10 क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया।
और अब चलिए यहां पर लेते हैं इसको। देखिए 0 से फर्स्ट कॉलम पर हम ले रहे हैं 10, फिर देखिए ये आ जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे 30, है ना, सब में 10 का डिफरेंस है। 40, ये हो गया 50, और देखिए मैक्सिमम क्या है यहां पर, ये है 65 है, तो 70 तक आपको जाना होगा। 50 के बाद देखिए ये हो गया 60, और 60 के बाद ये हम ले लेंगे 70, ठीक है। देखिए ये हमने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर ये हो गया क्लास, है ना, रिजल्ट परसेंटेज जो क्लास दी हुई हो। ये पहले जो है स्टूडेंट्स आपको ये इतना कंप्लीट करना है ग्राफ पेपर पर। क्लियर है? देखिए आपको हर चीज समझ में आ गई। देख लीजिए आप कैसे हमने ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस लिया, यहाँ पर क्लासेस हमने ली, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया है, स्केल चूज किया है। अब देखिए इसके बाद जो है पूरा ग्राफ पेपर पर हर चीज क्लियरली लिखने के बाद आप बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करना है। उसके लिए देखिए आप यहाँ पर इसको फॉलो करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स को, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स में पहला है क्लास मार्क, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर अब आप कैसे जाएंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि 20 से 30 यहां हमने क्लास ली है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट क्लास मार्क ले लिया था। अब हमने क्या किया, यहां पर सब क्लास ली है 20 से 30। तो आपको याद रखना है ये 20 से 30 क्लास है, तो इसका क्लास मार्क कहां पर आएगा, 25 बीच में आएगा, है ना, मिड पॉइंट होता है ना क्लास मार्क, यानी क्या, मिड पॉइंट होता है। तो 20 से 30 यहां मिड में आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर किसी को ऐसे ड्रॉ करना हो क्लास मार्क लेकर, तो फिर आप क्या करते हैं, यहां पर 25 लिखते, है ना, 25 के बाद आप यहां पर लिखते 35, 45, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 से 30 ये 25 क्लास मार्क हो गया, और उस पर हमको देखिए कितना लेना है, 0 लेना है। कितना लेना है, 0। तो 25 जो है, अच्छा उससे पहले देखिए 20 से 30 में क्या बता रहा है, 25 पर 0। तो देखिए ये पहला पॉइंट आपका आएगा, देखिए ये पहला पॉइंट आपका हो गया 20 से 30, ठीक है। 25 पर 0 हो गया। नेक्स्ट बढ़िए 35 पर 7। तो देखिए 35 कहाँ आएगा, यहाँ मिड में आएगा ना। 35 से आपको कितना जाना है, 7 जाना है। तो देखिए ये 0 से 10 है, तो 0 के बाद आप काउंट करेंगे, 7 लाइन्स आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 35 से ये हो गया 7, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए 45 से 33 है, 45 से 33। चलिए देखिए ये रहा 45, 40 से 50 के बीच में ये 45 से आपको लेना है 33। तो देखिए यहां से आप ऊपर आएंगे तो ये रहा 30, और 30 के बाद आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये आपको मिल जाता है 33, ठीक है। 33 के बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है 45 के बाद अब क्या है, 65 है। 45 देखिए ये यहां पर जो है क्लास मार्क 45 था, यहां पर 55 था, तो 45 से आपने लिया 33। अब आप क्या लेंगे, 55 पर आप लेंगे 45। चलिए 55 देखिए यहां मिड में आ गया, है ना, हाथ रखा है हमने, देखिए ये है क्लास मार्क 55 से आपको जाना है 45। तो देखिए ये अगर 40 है तो 45 यहाँ 5th लाइन पर आएगा बीच में, ठीक है, ये हमने ले लिया। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब देखिए 55 से हो गया 45, अब क्या जाना है, 65 से 65 है। तो देखिए ये रहा 65, 60 से 70 के बीच में, और यहां पर आप आइए, आपको लेना है 65। तो ये भी देखिए मिड में आएगा 65, है ना, इजी, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 ले लिया हमने, अब 75 पर आइए। 75 पर देखिए क्या है, 47 है। तो देखिए 75 कहाँ आएगा, 70 से 80 के बीच में, ये रहा 75, है ना, आपको बराबर 5th लाइन पर 75 मिलेगा। तो 75 से आप आगे बढ़ेंगे, और 75 से आपको जाना है 47। तो देखिए ये अगर 40 है तो 40 के बाद आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपको मिलता है 47, ठीक है। 47 के बाद अब क्या है, क्लास मार्क देखिए 85 है। 85 कहाँ आएगा, 80 से 90 के बीच में, ये रहा 85 से आपको लेना है 18। तो देखिए 85 से ये 10,
और 10 के बाद आप काउंट करेंगे 18। देखिए ये है ना, 20 से पहले 2 कॉलम जो है 18 आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 95 है, 95 क्लास मार्क है। देखिए 90 से 100 के बीच में ये रहा क्लास मार्क 95, बिल्कुल बीच में रहेगा मिड पॉइंट। 95 से आपको लेना है 5, तो देखिए 5 हो गया, ये है ना, ये आएगा 5, बिल्कुल बीच में आएगा। और अब देखिए 100 से 110, इसके बीच में 105 मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पर ये कितना बता रहा है, 0 बता रहा है, तो ये 0 यहाँ ले लिया हमने। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको ये पॉइंट्स लेने हैं, पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। कोऑर्डिनेट्स मीन्स क्लास मार्क विथ फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क विथ फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या करेंगे, देखिए इन सबको आपको ज्वाइंट करना है। ठीक है, देखिए पहले आप कैसे ज्वाइंट करेंगे, ये रहा 20 से 30 पर 0 था, ये है ना, ये प्रेसीडिंग क्लास हमने ली थी, तो पहले ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइंट होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये 35 का हमने ज्वाइन किया, अब 45, तो 45 से था, ये 35 से 7 था। ठीक है, अब 45 से कितना था, देखिए वहां पर 33 हमने बराबर लिया, तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने दोनों को ज्वाइन किया, फिर उस तरीके से इसको आप ज्वाइन करेंगे। बहुत सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हमने आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया, नेक्स्ट आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, देखिए ठीक है, उसके बाद देखिए इसको ज्वाइंट करेंगे हम, ये ज्वाइंट होगा, ये ज्वाइंट हो गया। उसके बाद देखिए ये पॉइंट ज्वाइंट होगा, पॉइंट्स बराबर से देखिएगा, इससे ये पॉइंट ज्वाइंट होगा, और अब देखिए इससे ये सक्सीडिंग जो क्लास थी, ये वाला पॉइंट ज्वाइंट होगा, है ना, 105 पर 0, तो देखिए ये ज्वाइंट होगा इस तरह से। देखिए ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हाँ, अब देखिए ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरे मार्क्स आपको उसी वक्त मिलेंगे जब आप हर चीज क्लियरली इसमें लिखेंगे। अब क्या लिखना रह गया, आप गौर से देखें तो यहां पर अब जितने भी ये पॉइंट्स थे इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे देखिए ये था, ये क्या था, 25 था। ठीक है, 25 पर क्लास मार्क 25 पर हमने लिया था ये 0, तो ये पॉइंट के आगे आप लिख देंगे। अब ये जो पॉइंट था, देखिए ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था 35 पर ये कितना था, 7 था, है ना, 35 पर देखिए 7 था। फिर देखिए ये क्या था, ये था 45, यहां लिखते हैं हम, 45 पर ये आपने कितना लिया था, 33 लिया है हमने। देखिए 45 पर 33, चलिए अब यहां शो करते हैं, ये क्या है, देखिए 55 है, ये हमने ले लिया 35, ये 35 था, 35 पर 7 था, ये यहाँ लिया। उसके बाद ये पॉइंट था 45 पर देखिए ये 33 हो गया। अब हम आएंगे 55 पर, है ना, तो 55 पर हमने कितना लिया है, 45, देखिए ये भी बराबर है, तो चलिए इसको यहाँ आप लिखेंगे 55, ये पॉइंट शो कर रहा है क्लास मार्क 55, और ये पॉइंट कितना था, ये 55 पर ये था 45, ये आपको लिखना है। 55 पर ये हो गया 45। चलिए 65 पर ये पॉइंट कितना था, 65 ही था, तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए 65 क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी भी है 65, ये हो गया। चलिए आगे बढ़िए, ये 65 पर 65 ही था। अब चलिए इसको देख लीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, देखिए 75 पर कितना था, ये 47 था, तो इसको आप यहां लिखेंगे, ये था 75 पर, ये था 47, ठीक है, ये लिख दिया हमने 75 पे 47। अब चलिए ये बता रहा है, देखिए ये पॉइंट क्या बता रहा है, 85 बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है 85, ठीक है, ये हमने लिख दिया 85 पर कितना लिया है, देख लीजिए वहां पर 85 पर ये हमने लिया है 18 है, देखिए, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 18,
हर चीज़ आपको जो है हर पॉइंट जो है बराबर से लिखकर बताना है ताकि आपके कहीं भी मार्क्स जाए नहीं, है ना। ये पॉइंट हो गया। चलिए अभी इस पॉइंट की तरफ आएंगे। तो ये पॉइंट देखिए क्या बता रहा है 95 और 95 पर ये आपको बता रहा है 5। देखिए 95 पर 5 बता रहा है बराबर, है ना। और लास्ट पॉइंट को भी आपको बताना है। ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट भी आपको बताना है। तो ये था 105 पर ये कितना था 0 था। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 105 पर ये था 0। देखिए ये 95 पर 5 था और ये 105 पर ये वाला पॉइंट है 105 पर 0। देखिए इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कंप्लीट किया। क्या है एक बार फिर देख लीजिए। पहले टेबल कंप्लीट करना है। टेबल में 4 कॉलम होंगे अगर क्लास कंटिन्यू रहेगी तो। और वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, यहाँ पर प्रेसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास आप लिखिए। 2 कॉलम आप एक्स्ट्रा इसमें ड्रॉ करेंगे और प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास लिखकर कंप्लीट करेंगे। और विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आपको इस तरह से ये ग्राफ पेपर पर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर जो है आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए हमने आज ये प्रैक्टिस सेट 6.5 कंप्लीट किया। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।